सर अगर जो पेशेंट है वो छोटी उम्र का हो तब भी हम प्रेशर इतना ही दे सकते हैं या उसमें हमें थोड़ा ख्याल रखना होगा कि अगर बच्चा है तो कम प्रेशर देंगे? जी बहुत अच्छा सवाल सर आपका, थैंक यू सो मच। जी ये मैंने बताया था अडल्ट और ओल्ड का कि जो डेप्थ हमने रखनी है, जो तरीका दोनों हाथों की पावर लगानी है वो किस तरह, ये अडल्ट और ओल्ड का हो गया। उसके बाद मेडिकल साइंस ने इंसान को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। 1 साल से कम न्यू बर्न बेबी, 1 साल से कम 1 साल से 8 साल तक चाइल्ड, बच्चा 8 साल से प्लस, वो नौजवान और बूढ़ा हो गया। मैंने बता दिया नौजवान का तरीका। आपके बाद बच्चा 1 साल से 8 साल तक प्रोसीजर सेम वही रहेगा। दिल हमने कैसे ढूंढा, स्टर्नम बिटवीन निप्पल लाइन जहां पे क्रॉस बन रही है। अडल्ट के लिए मैं दोनों हाथ अप्लाई कर रहा हूं, पावर हैंड ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद चाइल्ड के लिए मैं सिर्फ एक हाथ पावर हैंड अप्लाई करूंगा और उसी जगह पे स्टार्टिंग हथेली जहां पे क्रॉस पॉइंट बन रहा है, तो इसकी डेप्थ भी मैं 2 इंच ही रखूंगा और रेशो मेरे वही रहेगी। 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा, लेकिन हाथ मेरा एक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है न्यू बर्न बेबी, नवजीदा बच्चा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर ये बाकी सेम प्रोसीजर वही रहेगा। वैसे दिल ढूंढा जाएगा, वही पॉइंट आएगा। उसके बाद पावर हैंड की ये 2 फिंगर्स आ जाएंगी, पावर हैंड की 2 फिंगर आ जाएंगी और इसकी जो डेप्थ होगी 1.5 1.5 इंच तक इसकी डेप्थ आ जाएगी। वो 2 इंच चेंज हो जाएगा, 1.5 इंच 2 उंगलियां मेरी आ जाएंगी, पॉइंट वही रहेगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया। न्यू बर्न बेबी के लिए दूसरा मेथड भी होता है कि पेशेंट को यूं मैं सेव हैंड सी बनाऊंगा, उसके बाद अपने दोनों थंब उसी पॉइंट पे लेके आऊंगा, सीने की हड्डी और निप्पल लाइन, सेव हैंड पे और पॉइंट वही दोनों थंब, और 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी बात क्लियर करता चलूं, सीपीआर करने के लिए, सीपीआर करने के लिए जगह का हमवार और सख्त होना जरूरी है। क्लियर हो गया। ऐसे नहीं है कि मैट्रेस के ऊपर आप सीपीआर अप्लाई करें या चारपाई के ऊपर सीपीआर अप्लाई करें तो वो गलत होगा। सीपीआर के लिए जगह का हमवार और सख्त होना जरूरी है। सर क्लियर हो गया जी। हम आगे बढ़ते हैं जी, जहां तक किसी का कोई सवाल प्लीज मेरे टॉपिक से रिलेटेड। जी प्लीज सर। आपने कहा था जो बायोलॉजिकल डेथ है वो 6 मिनट में हो जाती है जी, 5 से 6 मिनट। हाँ, लेकिन आपने ये कहा है कि इस प्रोसीजर को 45 मिनट्स तक जारी रखना है। बहुत अच्छा सवाल, सबको सुनाई दिया सवाल। मैं एक जगह पे बता रहा हूं कि इंसान के हमारे पास बचाने के लिए 5 से 6 मिनट, क्लिनिकल डेथ से बायोलॉजिकल डेथ पे हम जाते हैं तो हमारे पास 5 से 6 मिनट का टाइम है। फिर मैं बता रहा हूं कि आपने 45 मिनट तक सीपीआर करना है। यार जो हम सीपीआर कर रहे हैं ना, दिल स्टार्ट हो या ना हो, लाइट होती मल्टीमीडिया पे मैं आपको दिखा सकता, जो हम सीपीआर में कर रहा हूं तो मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई को कंटिन्यू रख रहा हूं। मैं ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुकती, ब्लड सर्कुलेशन ही तो मैंने नहीं रुकने दी, मैंने मसनूई तरीके से इसे कंटिन्यू रखा है। सर तो ब्रीथ एक्चुअली आपने ना दी तो इस वजह से ब्रीथ का बिल्कुल अच्छा सवाल, ये भी मैं इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ। जो मैं सीपीआर कर रहा हूँ, ऑक्सीजन भी जा रहा होता है और बॉडी के अंदर ब्लड भी सर्कुलेट करता रहता है। ये देखिए जब मैं ये कर रहा हूँ ना, मैं दिल को चला रहा हूँ, दिल को मैंने नहीं रुकने दिया। ये मसनूई तरीके से बहाली का अमल है। सीपीआर जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मसनूई तरीके से सांस और दिल की बहाली का अमल है। क्लियर हो गया। ये देखिए जी, मैं दिल को पुश कर रहा हूं ना, वही मैं बार बार बता रहा हूं, तरीका सही आना चाहिए। 2 इंच डेप्थ भी होनी चाहिए, स्पीड भी यही होनी चाहिए। तो वो मैं वाइटल ऑर्गन्स को डेड होने से बचा रहा हूं। मैंने उनको खून की सप्लाई कंटिन्यू रख दी है, उनको सप्लाई कर रहा हूं मैं। अब बात है सांस की। सर आपने सांस का जिक्र नहीं करा। सांस देने एक ट्रेन्ड पर्सन का काम है। एज ए फर्स्ट एडर सांस देने में वो टाइम वेस्ट कर देगा, लेकिन जो सांस देनी होती है वो 30 कंप्रेशन के बाद 2 दफा सांस देनी होती है। सांस देने के लिए क्या तरीका है सर, मुझे घास पैर देंगे।
सांस देने का क्या तरीका होता है जी? मैंने 3 दफा छाती को पुश करना है, 30 दफा। कितनी दफा? 30 दफा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको करने के बाद मैं करूंगा क्या? खुद को महफूज करने के लिए माउथ टू माउथ ब्रीथ दूंगा। ये ट्रेन पर्सन के लिए भाई का सिर्फ सवाल क्लियर कर रहा हूं मैं, लेकिन एज ए फर्स्ट एडर हम सांस नहीं देंगे। अगर आप ट्रेन पर्सन हैं, आप ये समझ सकते हैं कि आप बहुत अच्छा सांस दे सकते हैं, तो फिर आप सांस देने की कोशिश करें। होता क्या है, सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ पुश किया जाता है सांस वाली नाली को क्लियर करने के लिए। क्लियर हो गया? उसके बाद चिन को थोड़ा नीचे की तरफ धकेला जाता है माउथ को ओपन करने के लिए। क्लियर हो गया? उसके बाद कोई हल्का सा कपड़ा खुद को महफूज करने के लिए, और मरीज के छाती की तरफ देखते हुए 2 सांस मैंने देने हैं। और इस बात को यकीनी बनाना है कि ये डमी थोड़ा पुरानी हो गई है, तो इसलिए नोज को आपने लाजमी साथ ही पिंच करना है। क्लियर हो गया? जो आपका हेड वाला हैंड होगा वो नोज को भी पिंच करेगा साथ ही। क्लियर? ये छाती के उतार चढ़ाव को आपने ऑब्जर्व करना है। अगर आपने सही तरीके से सांस दिया है तो आपको फील होगा कि मेरा सांस अंदर तक पहुंचा है। क्लियर हो गया? 30 कंप्रेशंस के बाद 2 दफा सांस देने हैं। अगर आप इस चीज को यकीनी बनाएं कि आप वो सांस दे सकते हैं, वरना अगर सांस नहीं दे सकते तो आपने CPR को कंटिन्यू रखना है। क्लियर हो गया? ये ऑन